लोगों को देख के मुझे एक जोक याद आया, मैं तुम्हें जोक सुनाऊँ? मैंने कहा यस सर, क्या बात है, सुनाए। कहता है इसी तरह ही 2 लड़कियां बैठी थी, 2 लड़के बैठे थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी, 2 लड़कियां आपस में बात कर रहे थे। तो लड़के ने एक लड़के से पूछा, यार वो लड़कियां आपस में क्या बातें करती होंगी? तो लड़के ने कहा, यार जो मर्जी बातें कर, तू छोड़, तू अपना काम कर, तू मेरे से बात कर। तो इसी तरह लड़की ने भी एक पूछा, यार वो लड़के आपस में क्या बातें करते होंगे? तो दूसरी लड़की ने जवाब दिया, जैसे हम लोग गंदी बातें करते हैं ना, वो भी गंदी बातें करते हो। यार लड़कियां पागल नहीं पागल होगी, गुस्सा नहीं आया? सुनसाटा, सन्नाटा, गुस्सा नहीं आया लड़कियों को? सन्नाटा क्लास में। मेरा दोस्त है शेख अब्दुल कादिर, मैं और ना आगे फ्रंट पे बैठे हुए हैं। ये अभी पंच लाइन आएगी? नहीं, हाँ पंच लाइन, हम यही सोच रहे थे क्या हुआ है अभी। मैं उसको देखूं, मैं सर को देखूं। अब सर की बिस्ती थोड़ी बजाने के लिए हमने थोड़ा सर क्या जोक मारा। पीछे हम देखिए क्या हो रहा है। ये गुजर गया। ये ऐसे क्लास में एक और भी था, मुझे याद नहीं, वो मटका दूर से धूप नज़र आ रही, पता नहीं इस तरह की जोक था। याद नहीं है मुझे। अच्छा एक और वाक़या हुआ, सेशनल चल रहा हमारा, क्विज हो रहा। अब हमारी क्लास की जीआर थी सारा, वो फ़ोन रखा हुआ था उसने। अब एक लड़की गई क्लास से बाहर ना, पेपर दे दिया उसने, चली गई बाहर। अब जैसे ये डेस्क है ना, यहाँ पे काम करी सर, इधर आके ना टेक लगा के खड़ा हो गया। सब मोबाइल सामने पड़ा था, मोबाइल बजा। सर ने कहा मुझे मोबाइल दिखाओ अपना। ये मुझे बाहर जो लड़की की उसने मैसेज किया ना, मुझे दिखाओ। उसने कहा सर उसने नहीं किया मैसेज, तुम खोल के दो मोबाइल। और वो इतनी बेवकूफ़ सारा, उसने खोल के दे दिया। और उसकी चैट पढ़ा, मोबाइल खोल के उस लड़की का मैसेज खोल लिया उसने नाम बोलने शुरू कर दिया, ये कौन है, ये कौन है। हाँ वो वैसे बोल रही है कौन है, ये कौन है। लड़की का नाम खोल लिया उसने सिर्फ ये लिखा कि मेरा पेपर बहुत बुरा हुआ। हमने क्लास खत्म, हमने कहा सारा को, तू पागल है, तू अपना मोबाइल खोल के उसको दे रही है। फिर खैर इस तरह के बड़े वाक़े हुए ना, हमें समझ आ गई हम टीचर हमें नहीं पढ़ा सकता है, हम इसके साथ नहीं पढ़ सकते। भाई हम गए CS डिपार्टमेंट, लौंडे सारे, हमने की कंप्लेन नुमाने को, कोऑर्डिनेटर को। हमने कहा सर हमें टीचर चेंज चाहिए। नुमान साहब बैठे हुए, कॉन्सर्ट की हिस्ट्री में आज तक टीचर चेंज नहीं हुआ। तो वाकई सही कह रहे हो। तुम क्या चीज़ हो? ऐसे बोला उसने, तुम क्या कर रहे हो? साउथ इंडियन फिल्म का हीरो लगा। तुम क्या कर रहे हो? टीचर नहीं चेंज होगा। हम सारे मुंह लटके क्लास वापस आ गए। मीटर खान की क्लास थी, सर पढ़ा रहा, फिर नुमान आ गया अंदर। सर पढ़ाते पढ़ाते उनका एक्सप्रेशन चेंज हुआ गुस्से में। पीछे से ना हमारे CS डिपार्टमेंट के हेड जो है ना, वो भी आ गए, तमीमी नाम है, वो भी तमीमी, वो भी मैं पढ़ाता है। मेरा एक दोस्त है तला राजा, उसकी बहुत फिट एक्टिंग करता है, मैं भी थोड़ी सी करूँगा देखते। अब वो क्लास में आके ना ऐसे खड़ा हो गया, वो बड़ा काम सा टीचर था, ऐसे खड़ा हो गया। सर से पहले इजाज़त ली, सर हमको बात करनी है, करने। सर ने कहा करो करो, ऐसे खड़ा करो, ऐसे करते हंसता रहता था फजूल में। कहता है अलीन भैया मकबूल, कहता है हमें एक कंप्लेन रिसीव हुई है। हमने आज लड़के आगे बैठे थे, हमने कहा सर हमने किया टीचर चेंज होगा। बेटर होगा, तुम लोग की कंप्लेन नहीं है। हमने कहा कंप्लेन, हमारे तो चैप्टर ही क्लोज कर दिए। अब शेख साहब आगे बैठे थे, मैं साथ बैठा था। उन्होंने कहा लड़कियों से कंप्लेन रिसीव हुई है, और मसला ये है कि हमारे डिपार्टमेंट को नहीं रिसीव हुई, डबली डिपार्टमेंट में कंप्लेन की सीधा। तो मसला हो गया एक। शेख साहब आके बैठे थे, शेख साहब ने कहा सर लड़कियों ने कंप्लेन किया तो आप इधर आ गए, हमें तो वहाँ से निकाल दिया था। ऐसे करके ना चुप होके बैठ गया वो हंसी जाए। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था। भाई वो हुई क्लास ख़त्म, हमें ले गए कॉन्फ्रेंस रूम। वो ऐसे राउंड टेबल थी, इधर सारे टीचर बैठे थे लाइन से, मेल टीचर्स ना, इधर सारे लड़के थे, उधर सारी लड़कियां थी। लड़कों से पूछना शुरू किया कि टीचर से क्या मसला है।
हम जरूर, हम मासूम आदमी हैं। हमें पढ़ाने नहीं आता, हमें इनको पढ़ाना नहीं आता सर, ये हमारे फर्स्ट सेशन गुजर गया था, हमारा कोर्स एक स्टेप भी नहीं आगे गया था, वही ट्रांजिस्टर, वो रजिस्टर, वही उन्होंने वो बनाया होता बोर्ड। हमने कहा सर हम शुरू से ही पढ़े, हमें ये टीचर पीछे में इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें आता है सब कुछ, ये हम ही बोलते हैं हमें नहीं आता, ये वो सारी चीज़ें, ये तो बड़ा मसला है, हमें तो टीचर ये वो नहीं। एक एक करके लड़कों से पूछा, लड़कों ने बता दिया हम सारे कि हमें तो यही मसला था। अब वही लड़कियों की बारी शुरू हुई, भाई टीचर से क्या मसला। एक लड़की रोना शुरू, हम परेशान, हमने कहा ये क्यों हो गया, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया टीचर ने। एक लड़की रोना शुरू, दो लड़कियां शुरू, तीन लड़कियां रोना शुरू, रो रही फुल। कहा भाई क्या हो गया, टीचर क्या, हमें कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकाल दिया, फीमेल टीचर्स आ गई और लड़कियां सारी। भाई वो अंदर बात जाना, हम सारे लड़के बाहर आने का, ये क्या हो गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं। ओ भाई वो जीआर हमारी दोस्त थी, हमने उसको बुलाया, हमने कहा बेटा माजरा बता क्या है। भाई सीन पता लगा कि लड़कियों ने सर पे हरेसमेंट का केस कर दिया। वही वाह, चीती लगी। डबल ई डिपार्टमेंट में जाके, उनको पता था सीएस में कुछ होना नहीं है, उन्होंने डबल ई जाके हरेसमेंट का केस कर दिया। हमने कहा वो ये क्या हो गया ये, हमने कहा क्या हुआ क्या है असल में। तो उसने कहा कि जीआर ने कहा कि ना वो जो लड़की कोई एक थी तो उसके साथ सर ने कुछ किया, तो उसने ना कंप्लेन कर। बाकी किया था मैं अल्लाह आलम नहीं पता, हमें वैसे ऐसा क्या किया था, नहीं पता, ये भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। हमने बहुत पूछने की कोशिश की, हालांकि वो बहुत जिगरी दोस्त है, उसने कहा नहीं बताना। हमने कहा ठीक है, फिर कुछ हुआ होगा ऐसा। वही फॉर द पास्ट 1 मंथ ना यही स्टोरी होती रही। हमें जाते थे, लेकर जाते थे कॉन्फ्रेंस रूम में, बातें करते थे, डब्ल्यू डिपार्टमेंट का हेड भी आ गया, हमें बात करते थे, हमें बाहर निकाल देते थे, लड़कियों से बातें करते थे, लड़कियां टीचर, यही चलता रहा। खैर उसको ना टीचर चेंज हो गया, होम सेट की हिस्ट्री में टीचर हमने चेंज करा दिया, ठीक है। अब भाई वो मुझे उस वक्त याद है, वो हमारे और सीनियर सेक्शंस को भी पढ़ा रहा था, वहाँ से भी निकाल दिया उसको, डब्ल्यू में भी पढ़ा रहा था, वहाँ से भी निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया पूरे सेमेस्टर के लिए ना। ओ भाई वो मजनू हो गया, पागल हो गया टीचर। आता था यूनिवर्सिटी? नहीं आता था, जुमे की नमाज से हम पढ़ के बाहर आ रहे होते थे, ग्रुप हमारा सारा पकड़ लेता था सारा को, जीआर तुम्हारी, कि तुम तो मेरी बहन जैसी हो, मैंने ऐसा क्या किया बताओ, मैंने ऐसा किया। कैफ़े आ जाता था, हमारी पूरी क्लास बैठी हुई थी, कैफ़े आ जाता, बताओ मुझे, मैंने मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगाया आप लोगों ने, बताओ तुम लोग मेरी बहनों जैसी, मैंने ऐसा क्या किया। फुल नशीनी आंखों, रोने वाला नहीं होता था, वैसे होता था, बताओ मुझे। यार वो मेरे हॉस्टल में ही रहता था, जहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था, मेरा दोस्त मुझे बताता, मेरे पास आता था वो, कि बताओ क्या हुआ। हमने इसको बड़ा समझाया कि तू ना बताई मेहरबानी करके, उसने हमारे बड़े सीक्रेट बचाए थे। किस्सा हो गया ख़त्म। हमारे नया टीचर आया, नया टीचर पास हुआ, हमारा पहले सेशन में हम सारे फेल थे, 10 में से 3 नंबर थे। नया टीचर आया, हमें उसने पढ़ाया, बहुत फिट पढ़ाया, हम पास हो गए। 3 नंबर थे हमारे, कुछ 70-80 पे पूरी क्लास ना पास हो गई। अब भाई फास्ट फॉरवर्ड 5 सेमेस्टर, हुआ ये कि जब पहला तीसरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ है ना, तीसरे के बाद सब्जेक्ट्स आए थे कुछ चूज़ करने वाले, तो हमारा सेक्शन जो है ना वो चेंज हो गए थे। सही है। हमारा ग्रुप एक सेक्शन में था, लड़कियों वाला ग्रुप जो था वो दूसरे सेक्शन में चला गया, फिर कोई चौथे में भी ऐसा रहा। 5वें में ना इत्तेफाकन जो 3A वाली क्लास थी ना, 3D वाली वो कंबाइन होगी वापस, किस्मत का खेल। सब्जेक्ट कौन सा था वो, CA नहीं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यही सब्जेक्ट था। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट आ गया हमारा, वो टाइम टेबल लग गया, टीचर्स के नाम लग गए, हम बोर्ड पे देखते थे, कॉरिडोर में बोर्ड लगा होता था वहाँ पे ना, हम पढ़े वो सर ये बड़ा चिल है, ये बड़ा चिल है, पर ठीक है, सीनियर से पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, सीनियर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नाम बोल दिया आपने। ओह शिट, रोल कर देना, महमूद। तू नाम पे जा रहा था, नाम बोल दिया आपने। अच्छा खैर, हम सर परेशान, नहीं ऐसे यूनिवर्सिटी हमारे साथ नहीं कर सकती, हमने तो बिल्कुल, हम तो बोले अच्छा बच्चे हमारे साथ क्यों करेगी यूनिवर्सिटी, वापस टीचर क्यों देगी वो, ठीक है। पूरी क्लास में यार ना बोले ना ओ यार, अच्छा महमूद आ रहा है।
पहला हफ्ता गुजरा, टीचर नहीं आया क्लास में। हम्म, हाँ मैंने चलो। अगले हफ्ते कंप्यूटर आर्किटेक्चर के आगे किसी और सर का नाम लिखा था। आपने कहा चेंज हो गया, आने का बस समझ आ गई समझ आ गई उनको कि पंगा नहीं लेना दोबारा। भाई हम लोग क्लास में चिल, दूसरे हफ्ते भी टीचर नहीं आया, तीसरे हफ्ते दोबारा नाम चेंज हो गया। दोबारा नाम चेंज हो गया। महमूद। हमें अब कंफर्म हो गया था कि ये टीचर तो इस बार आएगा ही आएगा, जो भी हो। 2 हफ्ते गुजर गए थे, क्लास नहीं हुई, तीसरे हफ्ते तो क्लास होनी चाहिए। अब हमने अपने बंदे जो है ना वो डबली तक फैला दिए थे, क्योंकि डबली डिपार्टमेंट से टीचर आना था। अब एक डबली डिपार्टमेंट खड़ा है, एक CS डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा है, एक सीढ़ियों पे खड़ा है, और हम सारे क्लास के बाहर ऐसे खड़े हैं। सर वहाँ से निकला है, कॉल आ गई कि वही सर है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारी क्लास नहीं। जैसे गोल्डबर्ग बाहर निकल रहा था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इतने पॉजिटिव थे ना उस वक्त, हमने कहा नहीं हो सकता यार, वो किसी और क्लास में जा रहा होगा। CS डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हुआ, कॉल एंटर हो गया। एंटर हो गया। हम सीढ़ियों पे ऐसे खड़े हैं, प्लीज ना प्लीज ना। उसने ऐसे देखा ऊपर, ऐसे स्माइल किया उसने, मुस्कुराया वो, मुस्कुराया। हम भागे क्लास में, हमने ऐलान किया, मैंने कहा सर महमूद ही है। बैठ गए क्लास। दोबारा आया वो, क्लास के अंदर एंटर हुआ, हंसा है, कैसे हैं सब ठीक ठाक, ऐसे बोलता था, कैसे हो सब ठीक ठाक हो, है सब ठीक ठाक हो, खैरियत से। हमने कहा सर आप सर भी चेंज हो गए होंगे, हम भी चेंज हो गए थे उस वक्त। हमने कहा सर वो मसला नहीं, बीती बातों को भूल जाए सब कुछ। हम पीछे फिर शोर मिला कर रहे था हल्का हल्का। सर ने डस्टर पकड़ा, उसे मारा रोस्ट्रम पे, ऐसे देखा है मैं, कहता है पिछली बार तो तुमने लड़कियों के कंधों पर बंदूक रख के गोली चला दी थी, इस बार ऐसे नहीं होगा। यार हम परेशान, हमने कि क्या कह दिया सर। मेरे दिमाग में म्यूजिक चल रही है, टन डन 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 टन डन डन डन। यार सारे लड़कियां, अच्छा उस क्लास में नए लड़के भी थे, कंबाइन हुआ था ना जब, वो ऐसे लड़के भी थे जिनको पास स्टोरी नहीं पता। हमने बता दिया, लग गए उनको वैसे ही लग गए। हमने बता दिया उनको कि भाई ऐसे होने लगा आप लोगों के साथ, तो बी प्रिपेयर्ड। सर को नहीं पता था, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। आप फिर गए, हमने दोबारा केस कर दिया सर पे। हरासमेंट का नहीं, केस पर छोटे लगे। हमने कहा सर नहीं, हम डब्ल्यू डिपार्टमेंट के सारी लड़कियों को लिखा। हमने कहा फिर वही दूसरे सेमेस्टर वाला समा, कॉन्फ्रेंस आ जाओ कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ। हाय हाय। उस वक्त एक लड़की आई थी वाह कैंट वाले कॉमसेट से इस्लामाबाद कैंपस, उसी सेमेस्टर में उसी वक्त आई थी वो। उस लड़की को सब कुछ बता दिया गया था कि दूसरे सेमेस्टर में क्या हुआ था। अच्छा, वही समा, हम लड़के बैठे, लड़के हैं लड़कियां, टीचर हैं। फिर सर ने सवाल पूछा, सारों ने क्या हुआ। हम लोलू पोलू बच्चे, सर को पढ़ाना नहीं आता। सर को पढ़ाना नहीं आता, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, सर की ये है, सर की वो है, ये वो। लड़कियों से हाँ भाई, 2 धाड़े मार मार के वो रोई है। दोबारा कौन से वाली जो नहीं आई थी? इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी वो। एक्टिंग नहीं थी, पता नहीं क्या था, कुछ हुआ है ना, तो इसका मतलब हाँ कुछ था। उसने कहा कि सर मैं इसी वजह से वो कैंपस छोड़ के आई हूँ, मैं ये दोबारा नहीं होने दे सकती अपने साथ। हमने कहा तू सब बातें छोड़, तेरे से वहां कैंपस में हुआ क्या था, ये तो बता ना। कोई वीडियो है? हम बड़े अपनी तरफ से CID जेम्स बॉन्ड 007, हमने वहां कैंट पता करा है यार कि हमें इस केस में हेल्प होगी उससे कि नहीं। फिर वही हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता इसी में ख्वारी। एट द एंड हुआ ये कि उन्होंने टीचर नहीं चेंज किया। अच्छा, नहीं किया चेंज। उन्होंने कहा कि डबल का एक टीचर क्लास में बैठा रहेगा हमेशा पीछे, वो नोट करता रहेगा कि टीचर सही पढ़ा रहा है, क्लास सही पेज से जा रही है या नहीं जा रही है, वो नोट करता रहेगा और रिपोर्ट करेगा डबल आके। सही हो गया। हमने कहा सर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और कहा बेटा आप कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सही है। हम क्लास में
वो भी क्लास में। वो टीचर मीठी छुरी फेर रहा हमारे, बेटा कुछ समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, 10 बार ही पूछ लो, 15 बार पूछ लो, 30 बार पूछ लो। किसी को समझ नहीं आता, ये मेरा रूम है, यहाँ पे आ जाए, मैं उसको पूरा समझा दूंगा। ये वो पहला सेशनल सबके 10 में से 8-9। हमने कहा सर बदल गए। हमने कहा सर ठीक है बिल्कुल, सर बदल गए, हम भी सर को कुछ नहीं कहते। भाई आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि वो पूरा प्लान बना के आया हुआ था, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। उसने 15 बच्चों को अटेंडेंस पे एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया। गुड। कैसे? मैं सर के उस वक्त हुआ ये था इत्तेफाकन कि वो जो वो होती है ना किताब जिसमें अटेंडेंस लगाते वो लेट आई। अच्छा। लेते थे पेपर पे। अब मैं सर के साथ खड़ा होता था। 58 रोल नंबर, मेरे दोस्त का नाम मिर्ज़ा सलमान था, पता नहीं उसका 58 था, पता नहीं क्या था। वो कहता था मिर्ज़ा सलमान, वो कहता था प्रेजेंट, वो लिखता था एब्सेंट। आपके सामने? मेरे सामने लिखता। मैंने बताया नीचे, मैंने कि ये कर रहा है वो। भाई एक क्लास में एक लड़का उठा, कुमैल नाम है उसका, उसने कहा सर टोटल हमारी 8 क्लासें हुई हैं, मेरी पोर्टल पे 9 एब्सेंटीज लिखी है। बहुत सही जा रहा था टीचर, बहुत सही जा रहा था। टीचर ने कहा वो पोर्टल में कोई मसला होगा। मैंने तो 8 ही लिखाई है। यार उसने 15 बच्चों को एग्जाम ही नहीं देने दिया। गुड यार, मतलब शेख अब्दुल कादिर मेरा एक दोस्त है, उसकी भी अटेंडेंस उसने शॉर्ट की हुई थी। कंपटीशन किल कर दिया उसने। हाँ ठीक है। अब हमारे CHEE डिपार्टमेंट में हेड तक जान पहचान थी हमारी, तो हमने उसकी जाके ना, उसने अटेंडेंस हमने ठीक करा ली, हमने उसकी ठीक करा ली। डबल मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CS मतलब कंप्यूटर साइंस। तो हम बाहर निकल रहे हैं ना, सर सामने ही खड़ा था EE डिपार्टमेंट के बाहर। मैं उसके साथ था। कहता है मुझे बात बताओ। मैं कहा जी सर, ये शेख अब्दुल कादिर की अटेंडेंस ठीक कैसे हुई है? सर हाउ वुड आई? तो उसने जुगाड़ किया। सर हमें क्या पता, तो आपके पास पोर्टल है तो कुछ नहीं पता। उसने कहा ठीक है। अच्छा अभी एग्ज़ाम आ गए। हमारे सेशनल से पहले बहुत अच्छे नंबर, 50 में से 35, 40, मतलब 30 से अबव थे सारों के ना, सब सेफ थे। एग्ज़ाम आ गया, 15 बच्चे वैसे ही फेल। मेरे ख्याल है 50 की क्लास थी, 35 रह गए थे पीछे। एग्ज़ाम हमने दिया। ओ भाई क्या तैयारी की थी हमने एग्ज़ाम की। हाँ मैं लगता था भाई कुछ हो ही नहीं सकता। सब ने पेपर दिया, फुल क्लास से बाहर निकले, सब ने बैच किया, ओ यही आंसर है, वो यही आंसर, सब फिट। रिजल्ट 35 में से 30 बच्चे फेल। पहले 15 वो बार कर चुका था अटेंडेंस पे, 35 पेपर दिया, 30 फेल, 5 पास। कैसे? वो भी किसी ने पास, 50, 55, 60। हमने स्टोरी पता कराई, मैं भी फेल था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, मेरे सारा ग्रुप फेल था, लड़कियों का सारा ग्रुप फेल था। GR पास थी खाली 55 पे। तो पता लगाया कि उस भाईजान ने पोर्टल बंद होने से पहले हम लोग के अटेंडेंस, जो अटेंडेंस क्या क्विजेज और असाइनमेंट्स थी वो 0 कर दी। बहुत तेज था यार। और पोर्टल उसने लॉक कर दी। अब हम दोबारा कह भी नहीं सकते कि सर वो कर दें। तो मतलब आपके जो नंबर थे वो सेशनल में जो आए थे वो थे? हाँ। और ऊपर से फाइनल में आए हो फिर? 40, भाई मेरे 35 नंबर थे, और मेरे टोटल नंबर को कैलकुलेट होके आए हैं 45, 48, 50 वाला पास होता है। फेल। और इस तरह उसके बाद आपने उस सर को कभी नहीं देखा? नहीं, उसके बाद एक और तो हम क्लास पे गए थे उसकी, नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, क्लास को पढ़ा रहा था। हम सारे लड़के चले गए पीछे बैठ के। हमने कहा सर हम CA दोबारा पढ़ने आए हैं। फिर उसको पसीने आ गए थे टीचर को। ये मानो ऐसे पसीने में था। अच्छा और फिर हमने क्लास छोड़ दी, हमने कहा नहीं हम किसी और से मेरे ना जो यूनिवर्सिटी के वाक़यात हैं उनमें से बहुत सारे वाक़यात चीटिंग के ऊपर है। मतलब चीटिंग, बूटी नहीं मारी जाती थी, फ़ोन नहीं इस्तेमाल किया जाता, पूछना, दिखाना। हाँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बूटी बना के लेके गया, मुझसे काम होता ही नहीं, ना फ़ोन इस्तेमाल होता था। तो एक क्विज हो रहा था, DLD का क्विज हो रहा था। सरद मगान हमारे बड़े अच्छे टीचर होते थे, हमारा भाई है वो जानता है, बड़ा गहरा हूँ। तो उन्होंने क्विज दिया। अब मुझे उन्होंने कहा आउटपुट वेव फॉर्म इसकी बना के दे दो। मुझे नहीं आता था।
और वो डीएलडी मुश्किल पढ़ाते थे, उससे मैं पहले एक दफ़ा एफ ले चुका था। तो मैंने कहा यार ये नहीं, मैंने अगले बंदे को कहा, अगले दोस्त को आता है, कहता यार मैं देख रहा हूँ कहीं से, यार मुझे भी बना के भेज दे, कैसे कैसे करना। कहता रुक, उसने एक कार्ड निकाला, जो कार्ड नहीं होता कि यार ये मेरा कार्ड रखा, विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, उसके उल्टे उसने बनाया, पीछे वाइट होता है, पीछे वाइट, उसने वेव फॉर्म बनाया। तो ये ले, मैंने देखा, मैंने यार थैंक यू। 5 नंबर का क्विज था, मैंने कहा यार कमाल, मैंने वेव फॉर्म बनाया, बना के उसे जेब में रखा। वो तारे ज़मीन पर का सीन नहीं था कि वो करता है 3 का प्लेनेट लिया, उसको 3 से मारा, डिस्ट्रॉय हो गया, 3 रह गया, तो वो 3 × 3 = 3 लिख के दोस्त पूछता कैसा हुआ, तो कहता है बिंदास। वो देख रहा था कि इसने सिर्फ 3 लिखा है, पूरे पेपर में सिर्फ 3 लिखा है, बिंदास। मुझसे किसी ने पूछा कैसा कुछ बना, कमाल, क्या बना है, वेव फॉर्म। मैंने कहा ये, कहता ये तो थी नहीं, तूने उल्टी बना दी। तो मुझे ख्याल आया, कार्ड उसने मुझे दिया, उसने मुझे रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया कहाँ से देखना है, मैंने उल्टा बना दिया। फिर 5 में से 0 अंडा, मैंने ये अंडा पता नहीं क्यों है। फिर एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का पेपर हो रहा था, फाइनल पेपर हो रहा, और यहाँ मेरी एक्टिंग स्किल्स बड़ी काम है क्योंकि मैं बदकिस्मती से फंस गया था इस चीज़ में। तो चीटिंग उसने कहीं लिखा हुआ था, दोस्त ने ना टिश्यू पेपर पे, उसने कहा मुझे बता दे, पीछे वाले ने दिया, पीछे वाले से उससे पीछे वाले ने दिया। अब मैंने कहा यार मुझे भी कुछ बता दे, मुझे कुछ नहीं आता। उसने कहा ये लिखा हुआ है, मैं कहा दे दे। टिश्यू मुझे गौर वाकई सूल है। उसने टिश्यू लिया, हाथ में मुट्ठी बनाई, हाँ। टीचर अब देख रहा है, जैसे टीचर ने मेरी तरफ देखा, उसने यूं हवा में फेंका। ओह, जैसे ही वो हवा में गया ना, टीचर ने उस टिश्यू को देखा, टिश्यू हवा में खुल गया और ऐसे ऐसे नीचे आ गया, यूं यूं यूं। मेरी तो पैक हो गई, मैं ऐसे बैठा था, वो गिर गया, मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। मैंने कहा माँ की आंख, लिख रहा हूँ। टीचर कह रहे बात सुने, मैं टीचर को भी नहीं देख रहा, मैं बहुत सारा सवाल आता है, कुछ नहीं आता था मुझे, सर आता है मुझे सर, मैं फिर तो सवाल लिखना शुरू हो गया। सवाल, आप बात सुने, हाँ ये दें मुझे, क्या सर, ये मैंने उस पर पैर रख दिया। सर क्या, ये पेपर है, ओ अच्छा ये ले, काम करना शुरू हो गया। टीचर कहता आप उठे यहाँ पर, साथ वाले को कहा उसको पकड़ के ले जा, उसको बंद कर दे जाके, मैं बच गया। लेकिन बड़ी बचत थी, बड़ी एक्टिंग काम की। 6th क्लास में मैथ्स का पेपर चल रहा था, मुझे वाकई याद है क्योंकि बहुत फिट वाकई है ना। अब भाई मुझे पेपर नहीं आता था, मैं बैठा, मैं काम पर रहा था, मैंने कहा मैं क्या करूँ क्या। मेरे दोस्त है फजलू, वो यूनिवर्सिटी मेरे साथ, कॉलेज में मेरे साथ ही था सारा, हम लोग साथ ही थे। उसने कहा शाह जी मैं करता हूँ, गुड। उसने टिश्यू पेपर निकाला, उस पर सारा लिखा, मुझे टिश्यू पेपर दे दिया। टीचर सामने खड़ी थी, टीचर ने देख लिया, टीचर आई मेरे पास, वॉइस टिश्यू पेपर दो। मैंने कहा मैम ये टिश्यू पेपर, ये मैं ये क्यों चाहिए आपको, दो बस। मैंने कहा चल गंदा, चल गंदा अपने पास रख। मैंने कहा मैं तो पहले कहा था मैं ही दूंगा। नाइस यार, गुड आइडिया। अच्छा, तो डीएलडी जो था, मैंने एफ लिया था, मैं पढ़ रहा था, मेरा डेली में चौका था, और डिग्री होगी ना, मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। तो डीएलडी में मैं पीछे से ओडी एक होता है कोर्स हमारा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी मैं किसी और के साथ पढ़ रहा था, उसने पढ़ाया था मेरा एफ। अच्छा, वो ऐसी कोई कहानी है, ठीक है, उसमें मेरा एफ था। हाँ। अब वो उसमें जब आप 2 क्लासों में पढ़ रहे हैं तो क्लैश भी आ जाते हैं कभी कभी। तो फाइनल जो है ना रिजल्ट, वो आया, डेट शीट आई। अच्छा, तो मैंने देखा कि वो पेपर जो है ना वो एक ही दिन है, ओह, एक 9 बजे है, एक 11 बजे है, मतलब 9 से 11, 8:30 से 11:30 वाले स्लॉट में, एक 12 से 3 वाले स्लॉट में। मैंने कहा सर ये तो चेंज कराएं भाई। मैंने जाके एप्लीकेशन लिखी, मैंने कहा सर ये बड़ा मसला हो जाएगा, मैं एक दिन पेपर नहीं दे सकता, इसको हटाएं। मैंने कहा ठीक है, डेट शीट चेंज हो जाएगी। डेट शीट होगी चेंज, अब डेट शीट आई, मैंने कहा ठीक है चेंज हो गई, मैं भूल गया। अब पेपर से एक रात पहले मैं डीएलडी की तैयारी कर रहा हूँ, किसी ने कहा डेट शीट देख ले कितने बजे पेपर है। मैंने डेट शीट खोली, अब वो मुख्तलिफ डेट शीट होती है, मैंने सारी डेट शीट चेक की, तो मेरा पेपर का टाइम चेंज हो चुका था। अब मेरे दोनों पेपर 3 बजे थे। दोनों पेपर 3 बजे।
फट गई मेरी। मैंने कहा यार अब तो मैं एक पेपर दे सकता हूँ, एक में मेरे इंटरनल्स कम थे, एक में ज़्यादा थे, डीएलडी में ज़्यादा थे। मैंने कहा कुछ टाइप पेपर जिसमें मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि अब तो एक रात पहले तो यही हो सकता है। मैंने घर भी बात की, मैंने कहा यार मेरे साथ मसला हो गया, वो डेटेड में क्लैश आया था, तो मुझे आज पता लगा, मेरी इग्नोरेंस भी है इसमें, लेकिन मैं पेपर एक ही दे सकता हूँ। फिर अब डीएलडी में मेरे नंबर ज़्यादा है, तो मैं डीएलडी का पेपर देता हूँ, ओडी तो बढ़ गई है। घर वालों ने कहा हाँ यही हो सकता है, तो मैंने डीएलडी का पेपर दिया, मैं डीएलडी में भी फेल हो गया। और दूसरे तो वैसे ही फेल था। तूने पेपर ही नहीं दिया ना। तूने ओडी कितनी बार पढ़ी है? कैमरा ऑन है, बाद में बता दे। मेरे भी एक दोस्त है, उसने 3 दफा पढ़ी है। हाँ मैंने भी, एंड तक उसको ओडी लड़ी हुई थी। मैंने भी मैथ्स नहीं होती, मैंने भी 4 दफा पढ़ी। अच्छा मुझे एक वाकया याद है। 7वां मेरे ख्याल सेमेस्टर है ये वाले चीज फाइनेंशियल। अच्छा मैं वैसे बताऊँ, हमारा जो कैलकुलस वाला जो मॉल था ना, मैथ्स वाला हमेशा जितने सब्जेक्ट्स रहे, लीनियर अलजेब्रा वाली जो मैम थी ना, वो एक दफ़ा एयरपोर्ट से निकल रही थी। एयरपोर्ट मतलब हम बीच वाले उसको जो कहते थे, जो अभी तुम्हारा डिपार्टमेंट बन गया है फिजिक्स का यार, बेसमेंट से, वहाँ से वो निकल रही थी ना, जहाँ पे डे केयर भी है, वहाँ से वो निकल रही, हम सामने खड़े, मैं, शेखा, उमर, तला सारे साथ साथ खड़े ना। तो हमारे पास आई हैं, अपने बच्चे को बोला बेटा इनको देख रहे हो ना? फिर कहते हाँ, इनके जैसे नहीं बनना तुमने। हमने कहा मैम क्या हो गया? चुप करो तुम, चलो लेगी बच्चे को। ऐसे होता था हमारे साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं एफए था, फाइनेंशियल पता नहीं क्या था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ते थे? हाँ सीएस वाले क्यों पढ़ते साथ में पढ़ाई थी यार, हमें भी डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए ना। वो पैसे इधर उधर फिर क्या करेंगे, इधर उधर ही होते हैं। खैर एफए की क्लास, मैम हमारी यंग सी थी, बड़ी शुगल मेला करती थी। मैं बड़ी यंग थी, हमारे साथ उसके साथ वैसे ही बड़ा शुगल मेला लगता था। तो ना अब वही सर जो हमें 3rd सेमेस्टर में मैथ वो पढ़ाते थे कैलकुलस, तो वो हमें मल्टी कैल पढ़ाते थे, वो हमें टीचर लगे हुए थे। वो हमें ना पढ़ा रहे थे अपनी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाते। अब हमने मैम को बताया, फैमिली मैम को, हमने कहा मैम, अच्छा हमने नहीं कि लड़कियों ने बोला कि मैम हम ना वो टीचर के साथ बड़ा शुगल करते हैं, आप आके बैठे ज़रा, पता भी नहीं चलेगा, वो आप वैसी स्टूडेंट लगती हैं, बैठ जाएं आके। हमने बड़ लड़कियों को मना किया, हमने कहा ना करो, हमारा शुगल था के साथ कुछ और तरीके से ना करो ऐसा। उन्होंने कहा नहीं मैम बैठे, मैम भी थोड़ा वो होगी शुगल में, उनका नहीं मैं बैठूँगी। हमने कहा बैठ जाए। क्लास ख़त्म हुई है, तो अगली मैथ सर की क्लास शुरू हुई है। मैडम को इधर ही बिठा लिया, मैडम को लड़कियों ने साथ बिठा लिया अपने। अब वो सर आए क्लास में, सर ने लिखना शुरू किया वाइट बोर्ड में, एकदम से पीछे मुड़े, तू कौन है? हमने कहा सर उठ खड़ी हो, नाम बता अपना, तू कौन है? आज से पहले तुझे मैंने नहीं देखा इधर। अब हम हंस रहे पागलों की तरह, पुट्ठों की तरह हंस रहे। उन्होंने कहा यार पागल हो गया सच के, सर क्या कर रहे? उठ निकल बाहर निकल। अब मैम भी कुछ ना बोले, मैम क्या बोले अब सर को आगे से, लड़कियां सारी भाई पर लड़कियां सर मैम को क्या, मैम चली जाए, मैम चली जाए, अब उठ बाहर निकल, तू है कौन? बाहर निकल। टीचर शर्मिंदा हो के बाहर चलेगी। हमने कहा सर वो पता है कौन थी? सर कहते कौन थी? हमने कहा सर वो हमारी टीचर थी। मुझे तो नहीं पता था ना ये। बाद में अगले दिन क्लास में मैम आई, हमने कहा मैम बड़ा जोर लगाया, मैं देख किया था हमने। क्या कहती मैडम? की मैम कहती हैं उस वक्त मैं सर को बोलने लगी थी, मगर मैंने सर को नहीं बोला कुछ, मैंने उनसे माफ़ी मंगवाई है, वो आके मेरे से माफ़ी मांग के गए हैं। हमने कहा अच्छा सर। अगर मैथ के सर आए वापस, अगर सर माफ़ी मांगी फिर मज़ा आया। क्या कहते हैं? चुप, अपने काम कर रहे थे यार शिट यार। चले फिर, ये तो बहुत आने वाला है, ऐसे चलते रहेंगे। हमारे पास और भी आगे हैं, अगर आपको पसंद आया तो हम दोबारा इसके ऊपर कुछ कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मज़ा नहीं पड़ा।